अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज मैं सुबह के तकरीबन 8 बजे वॉक कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सनी डे है, आज ब्राइट डे है, लेकिन विंड अच्छी चल रही है। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पूरा दिन इंसान एक्टिव रहता है। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ बन रहा है अभी ब्रेकफास्ट। बच्चों के लिए मैं पैनकेक्स बना रही थी, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने 3 एग वाइट लिए हैं, उसमें थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा एक चुटकी सा नमक इसमें ऐड किया था। उनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। फिर इसमें हाफ कप मिल्क भी ऐड कर लिया था मैंने। ये थोड़ा सा साथ में बेकिंग पाउडर ऐड कर लें आप, और 1 टेबलस्पून उसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड किया मैंने। इनको अच्छे से करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें मैदा डाल देंगे, तकरीबन 1 कप जितना। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पैनकेक्स बहुत ही इजीली आराम से बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, सबको बहुत पसंद होते हैं। तो ये देखें, मैंने उनको अच्छे से मिक्सचर उसका तैयार करके मैंने हल्की आंच पे इसको पैन को गरम किया। उसमें मैंने 1-1 चम्मच भर के डाला और ये देखें पैनकेक्स रेडी हो गए तकरीबन। ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बहुत ही इजीली मज़ेदार होते हैं, टेस्टी। और साथ में मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। साथ में मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स, उसके ऊपर मैंने कुछ किशमिश ऐड की है थोड़ी सी। आपका जो भी दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं। उसमें बनाना, एप्पल काट के डाल सकते हैं, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो फ्रूट्स आपको पसंद है। तो मैं फ़िलहाल आज किशमिश डाली है सिर्फ। बनाना वैसे ही खा लिया था अकेला, तो इसलिए मैंने कहा अब ज़्यादा इस पर डालूँगी तो फिर ये ना हो कि शुगर फिर और ज़्यादा बंदे में हो जाए। तो साथ में थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, इंसान फ्रेश फील करता है। और सुबह सुबह अगर खा लिया जाए इस तरह का ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो एनर्जी अच्छी तरह आ जाती है। और साथ में ये ब्रेकफास्ट में मैं ऑमलेट बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि किसी ने पैनकेक्स खाने होते हैं और किसी ने ये एग सैंडविच खा लेते हैं। तो मैंने साथ दोनों चीज़ें बना ली, ये भी बना लिया, जिसने फिर वो खाना है तो अपनी अपनी मर्ज़ी से वो खा लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह एक एग वाइट को मिक्स करके मैंने फ्राई कर लिया था। और साथ में बंद हो, ब्रेड हो, जिस चीज़ में भी हो आप उसमें डाल सकते हैं। बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। साथ में चीज़ का एक स्लाइस भी ऐड कर दें, लेकिन बस बच्चे कह रहे थे आज उन्होंने चीज़ नहीं खानी, तो सिर्फ एग ही उनको मैंने सैंडविच बना के दे दिया है। तो उसके बाद ये जो मेन काम शुरू होता है ब्रेकफास्ट के बाद, जो किचन का हाल बनता है, तो ये वो सारा है सिलसिला। आप देख सकते हैं कि ये कितना ही बहुत ज़्यादा ये बर्तन होते हैं। पहले खाया, फिर उसका हज़म करने के लिए सारे बर्तन धो ले इंसान, तो खाना ऑटोमेटिकली ब्रेकफास्ट जो खाया था हज़म हो जाता है। तो बर्तन धोने के बाद ये सिंक भी वॉश कर लें, ये भी अच्छी तरह, तो ज़्यादा बेटर है। अच्छी तरह इनको वॉश कर लेती हूँ बर्तन धोने के बाद, नहीं तो उनमें ऑयल लगा रहता है और फिर चाय के दाग धब्बे और बहुत ही अजीब लगता है। तो बर्तन जैसे ही धो लें उसके बाद आप पूरा सिंक वॉश कर लिया करें, तो ये साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहता है फिर। तो ये देखें जी, तकरीबन मेरा किचन का काम तो ऑलमोस्ट डन हो गया है। बाद फिर घर के बाकी काम शुरू होते हैं, जिस तरह जैसे बेड वगैरह सेट करने, कमरा सेट करना, क्लीनिंग, मोप।
ये हो गया। बेडरूम की बारी आती है तो बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी अक्सर 3-4 दिन के बाद या कभी 2 दिन के बाद भी चेंज कर लेती हूँ बेडशीट्स। तो ये बेहतर रहता है। अगर डेली नहीं चेंज करनी तो डेली वैसे कम से कम झाड़ लिया करें बेड को, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि इंसान जब रात को सोता है तो बॉडी के डेड सेल जो बेड पे गिरते हैं तो नेक्स्ट डे उसी तरह उस पे सो जाना, तो फिर वो हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि डेली आप ना चेंज करें तो आप झाड़ लिया करें, लेकिन 3 दिन बाद तो लाजमी आप चेंज कर लें। बेडशीट्स और पिल्लो केस भी चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो साथ ही मैं ये बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मैं अक्सर ये फिटेड बेडशीट यूज़ करती हूँ क्योंकि इजीली ये फिट हो जाती है और बार बार पूरा दिन इस पे चाहे बच्चे उछलें कूदें जो भी करें तो ख़राब नहीं होती, आराम से वो उसी तरह पड़ी रहती है। तो मैंने बहुत सारी इसी तरह की ली हुई है। एक आधी होगी जो फिटेड नहीं होगी, जो बस ऐसी खुली डाल देते हैं, लेकिन अक्सर मेरी जितनी भी हैं बेडशीट्स तो बच्चों के बेड पे भी उसी तरह फिटेड होती हैं, और ये वाली भी जो जिसके साइडों पे इलास्टिक लगा होता है ना, आराम से फिट हो जाती हैं। तो ये देखें, इसको अभी ऐसे डालेंगे तो ये आराम से बेड पे आ जाएगी मैट्रेस पे। तो ये अच्छी तरह, ये भी एक किस्म की इंसान की एक्सरसाइज होती रहती है दिन भर। तो घर के काम तो बस इसी तरह चलते रहते हैं। तो उसके बाद जब घर के काम ख़त्म होते हैं तो बाहर के काम भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घर में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी लाना और सारा कुछ करना, तो साथ साथ चलता रहता है। अब ये बेड तकरीबन रेडी हो गया है। अब पिल्लो कवर भी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि 3 दिन हो गए थे आज। अक्सर मैं हफ्ते में 2 बार बेडशीट लाजमी चेंज करती हूँ। तो ये मैंने नया सेट लिया था, ये 100% कॉटन है। कॉटन का यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है, आराम से अच्छी नींद आती है। अगर वो दूसरा हो जैसे जिसमें कॉटन के साथ एक और चीज़ भी मिक्स होती है, अगर वो तो वो ज़रा स्किन पे रैशेस भी करते हैं और ज़्यादा अच्छा नहीं होता वो। खैर मुझे नहीं अच्छा फ़ील होता उस पर सो के, लेकिन जो 100% कॉटन होती है, जो कपड़ा अच्छा होता है तो उस पर अच्छी तरह इंसान को सुकून से नींद भी आ जाती है और अच्छा फ़ील होता है, बिल्कुल कोज़ी फीलिंग्स आती है। तो ये जो है तो छोटा सा मैंने पिंक हार्ट भी रख लिया जो कि अक्सर घूमता रहता है पूरे घर में, कभी सोफ़े पे पहुंच जाता है, वो मेरी बेटी छोटी लेके फिरती रहती है, कभी बेड पे आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। और साथ ही ये ब्लैंकेट तो यहाँ पे लाजमी चलते रहते हैं, क्योंकि रात को जब एसी ऑन होता है तो बहुत ठंड हो जाती है। अक्सर मैं ऑफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो बच्चे कहते हैं उनको जब हवा ना आए तो उनको फिर नींद नहीं आती, तो फिर इसलिए ऑन करने पड़ते हैं। तो साथ ब्लैंकेट तो लाजमी, यहाँ पे गर्मी हो सर्दी हो ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसके बाद ये हो गई, बारी आ गई जी मैले कुचैले कपड़ों की, क्योंकि इनको अब साफ़ भी करना है, धोना भी है। तो ये भी अब जाएंगे लॉन्ड्री रूम में। इनको साथ ही मैं जैसे ही जमा होते हैं कपड़े तो मैं साथ ही डाल देती हूँ, मशीन चला देती हूँ, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो स्टैंड पे भी नहीं आते पूरे, तो पूरा दिन फिर मशीन चलती रहती है। तो डेली की डेली मशीन मैं चलाती हूँ ताकि डेली के जो कपड़े हैं तो वो धुल जाए आराम से और इजीली स्टैंड पे भी आ जाएं, क्योंकि यहाँ तो बड़ी बड़ी पाकिस्तान की तरह रस्सियाँ डालते नहीं हैं, क्योंकि छोटी सी बालकोनी होती है, वहाँ पे कैसे डालें। हाँ अगर विला हो तो वहाँ कर भी सकते हैं, लेकिन ये धूप इतनी तेज़ होती है कि बस वो जल्दी से खुश्क हो जाते हैं, तकरीबन घंटे में ही खुश्क हो जाते हैं। तो उसके बाद ये बेडरूम की विंडो से मुझे बाहर 2 क्यूट सी बर्डी बैठी हुई नज़र आ रही थी। तो ये अक्सर बैठी होती हैं 2 कबूतर, तो मैं इनको देखती हूँ, ये बहुत ही क्यूट लगती है मुझे, प्यारी सी बैठी होती हैं। और इनको शक पड़ रहा था कि कोई इनको देख रहा है। तो साथ ही मैं ये बना रही थी खाना। अब बच्चों को खाना भी देना है, तकरीबन लंच का टाइम तो गुज़र गया था, तो ये अब मगरिब का बाद का टाइम है, क्योंकि लंच में कभी कोई स्नैक खा लेते हैं बच्चे, अक्सर हैवी नहीं खाते, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी खाया होता है उन्होंने हैवी, तो लंच का भी बस हल्का सा स्नैक ले लिया छोटा मोटा, तो फिर वो उसी तरह चलता रहता है। तो फिर डिनर प्रॉपर करते हैं बच्चे भी और बड़े भी सब। और साथ ही मैं ये शामी कबाब फ्राई कर रही थी।
तो ये वैसे तो मैं ख़ुद अक्सर बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मिल जाते हैं ये K&N's के, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर फ्रीज़र में पड़े होते हैं। अगर घर में कोई सालन नहीं भी बना तो आप आराम से इनको निकाल के फ्राई करके हल्के से ऑयल में फ्राई करना, ये नहीं कि डीप फ्राई कर लें। तो उसके बाद मैं बाहर निकली, थोड़ा सा घर में कुछ चीज़ें कम थी और साथ में हल्की सी वॉक भी करनी थी खाने के बाद। जो डिनर थोड़ा बहुत किया तो उसको ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा करना था, एक्सरसाइज भी साथ ज़रूरी थी। तो ये घर के बाहर ही नीचे वॉकवे बने हुए हैं, यहाँ पे पास ही शॉपिंग सेंटर है, मॉल्स है। तो छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए इंसान जब जाता है तो वॉक हो ही जाती है हल्की सी, क्योंकि हर वक्त गाड़ी में जाना और दूर जाना दिल नहीं चाहता। तो इसलिए मैं ये पैदल आ गई वॉक करते करते यहाँ पे। साथ ही मैंने कहा व्लॉग भी बना लूँ, आप लोग के साथ भी बाहर का एरिया शेयर कर लूँ कि नाइट लाइफ कैसी है यहाँ पे। तो ये तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम है। तो लोग ऐसे फिर रहे हैं जैसे अभी दिन का टाइम हो। यहाँ तो बस पूरे दिन रौनक ही होती है, इवन रात को भी लेट नाइट तक 12-1 बजे तक तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। लोग घूमते फिरते हैं, कोई वॉक कर रहा है तो कोई अपनी ज़रूरत के काम कर रहे हैं। ये देखें शॉपिंग सेंटर भी अभी तक ओपन है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।